एक चीज़ थी रिसर्च करना और एक चीज़ होती है किताब लिखना, समराइज़ करना सारी चीज़ों को। इट्स नॉट अ जोक, ही इज़ यंग। और जो किताब उन्होंने लिखी है, इस तरह की किताबें बहुत पहले छप जानी चाहिए थीं। 90% of the population जो है, they don't know their history. So this is educating people about Pakistan. It's very necessary, essential. Coming to the man of the hour, Mr. Shahzad Riaz. पाकिस्तान लॉस्ट का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? 2023 में हमने एक वीडियो सीरीज़ की थी जिसका भी नाम पाकिस्तान लॉस्ट था। क्योंकि यूट्यूब ज्वाइन करने से पहले कि मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो एकेडेमिया में हुई थी, तो जब मैं यूट्यूब वीडियोस भी बना रहा था तब मेरा एक पेट पीव था कि जी रेफरेंस जो है वो सही होनी चाहिए और रेफरेंस लोगों को बतानी भी चाहिए कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो हवा में नहीं कर रहा। तो इसलिए आप देखेंगे पाकिस्तान लॉस्ट सीरीज़ की जो वीडियो है या तो डिस्क्रिप्शन में या तो पिन कमेंट्स में एक सीरीज़ है, एक लिस्ट है कि कहाँ से मैंने कौन सी बात उठाई है। और अगर आपको मेरी कोई भी कही हुई बात वेरीफाई करनी हो तो आप इन किताबों के हवाले से उनको जाकर पढ़ सकते हैं, उनको जाकर देख सकते हैं। तो इसीलिए वो सीरीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। Assalamu alaikum, my name is Ella and I happened to be the editor and manager publishing at Liberty Publishing while this book was being brought to life and thought about by Shahzad Riaz. And I just happened to be at the right place at the right time. Liberty Publishing took the call to publish this. फिर एला हुसैन जो हैं, जो उस वक्त लिबर्टी बुक्स पे काम कर रही थी, शी गॉट इन टच विद मी। उन्होंने कहा कि लिबर्टी बुक्स इज़ इंटरेस्टेड, अगर आप कोई किताब लिखना चाहें तो ये जो सीरीज़ थी, आई थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया टू टर्न दैट सीरीज़ इनटू अ बुक। क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं बहुत ख़तरनाक बातें कर देता हूँ, तो मुझे शक था कि ये जब छपेंगी तो शायद किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि वो ये छाप सकें। तो 1971 वाला जो चैप्टर था वो मैंने पहले लिखा और मैंने पहले भेजा एला को कि आप ये देख लें, अगर तो ये छप सकता है तो फिर मैं बाकी किताब इसी तरह लिख कर आपको भेज दूंगा। अगर आप कहेंगे कि ये हम नहीं छाप सकते, ये बातें बहुत डेंजरस हैं, सो देन आई सेड आई विल नॉट प्रोसीड विद द बुक। दिस इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट द चैप्टर ऑफ 1971 वॉज फॉर मी पर्सनली। The first chapter that I, as then editor at Liberty Publishing, read was the chapter that Shahzad wrote on Bangladesh. And the request from my side as editor and as someone who considers Shahzad a friend had been, please send me your most difficult chapter. And Shahzad very promptly, obviously he had shared the, the manuscript outline and the research and all of that material. But he sent the Bangladesh chapter, and while I was sitting at my desk at the Liberty Publishing office, this is I think 2022 or 2023, he's been working on this book for a long time. So I read that chapter, and my instant reaction was I was very scared as an editor. How are we going to publish this, and how will our nation react to it? Anyhow, the book now exists and the chapter on Bangladesh is in it, and everyone should read it. कि एक ऐसा पार्ट हमारी हिस्ट्री का जो नहीं बताया जाता, जो जानबूझकर छुपाया जाता है। और मेरी खुद की भी अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो जब मैंने भी पाकिस्तान की असल तारीख़ पढ़ना शुरू की, वो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो चश्मा ऐनक हमारी आंखों पे लगा हुआ था वो उतरा। आई थिंक के अजीज़ की जो मर्डर ऑफ हिस्ट्री है, इट्स क्वाइट अ सेमिनल बुक इन दैट रिगार्ड टू शो यू कि असल हिस्ट्री हमारी क्या है और कितनी फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें हमें पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ाई जाती हैं। So the only problem with a book like that is it's not an easy read, it's not a casual read, it's not a book जो आप एयरपोर्ट से उठाएं, जहाज़ में पढ़ लें लैंडिंग होने से पहले। तो मैं चाहता था एक ऐसी किताब हो जो फैक्चुअली साउंड हो, हिस्टोरिकली साउंड हो, लेकिन एक
12, 13, 14 साल का बच्चा भी इसको पढ़ सके, कोई एक ऐसा इंसान जिसने स्कूल के बाद कभी कोई किताब नहीं पढ़ी वो भी पढ़ सके, और आप एयरपोर्ट से उठाकर अपनी एक ही फ़्लाइट में पूरी की पूरी किताब भी पढ़ सकें। Follow him, one of your OG followers. Oh my God. From the podcast and everything. Thank you, yaar. Thank you so much, Manju. Thank you. बिग फैन, बड़ी अच्छी बुक थी। पढ़ ली? हाँ, जब से पढ़ी है तब से डिप्रेशन में। क्यों? मैंने इसीलिए तो लास्ट चैप्टर जरा होपफुल रखा था। तो लास्ट चैप्टर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, बाकी सब इम्प्लीमेंट हो रहा है ना, फर्क ये है। But you know, it's the idea कि यार उम्मीद तो है। कुछ के किया है ये? I mean, it's done now. अब तो हो गया। Feel like an artist. Yeah, I don't have this. नहीं, मैंने I've seen it for the first time. I don't टेंशन कब आए? ये आ जाएं। हाँ। हाँ नहीं, they're nice है। मेहरबानी इस बारिश में आप लोग आए, थैंक यू सो मच। लोगों की मुझे कॉन्स्टेंट स्टोरीज आ रही होती हैं कि वो बुक स्टोर में जाते हैं तो बुक पढ़ी हुई होती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है कि जिस चीज़ पर आपने कुछ साल 2 साल मेहनत की हो तो फिर वो जब लोग उसको रिसीव करें और प्यार से रिसीव करें, बहुत खुशी होती है। सो थैंक यू टू लिबर्टी, थैंक यू टू एवरीबॉडी हूज़ रीडिंग। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। A good book should be able to stand on the feet of the written word, and that's exactly what this book does. It's a joy to read, not just in terms of style, but also in terms of how organized it is. There are footnotes, there's a bibliography after every chapter. The direct quotes have been published in a way that you can tell they're direct quotes. It's very easy to read. It's the history I wish I had been taught when I was sitting in 10th grade preparing for the Pakistan Studies exam, and I hope that young people read this because you need to know where you live and you need to know how it became the country you struggle maybe to live in, and this book does that. And Samia has done an absolutely stunning job with the cover. Every time you look at it, there's something new you see, and there's something new to think about. My favorite part is probably the qaida in the hands that are praying, where there's Alif Bebe. Hello everyone, I'm Samia Arif and I'm the illustrator and designer behind Shehzad Ghias's book Pakistan Lost. Shehzad approached me I think a few months ago to design this book, and he ended up sharing the manuscript with me, and all he requested was कि हर chapter का beginning or end पढ़ लेना. So the time came for me to get down on working on this, and I started reading the beginning first chapter ka shuru and aakhir. But while I was reading, I felt it was so interesting because meri jo kenge education on our Pakistan history is mostly been Pak studies and obviously all the news that surrounds us.
And just reading this book felt such a fresh perspective on Pakistan's history, and the way he's even written about it was very easy to digest, and it felt approachable, not like how you'd expect typical historical like books to be. And so I started reading it, और ये एक ही रात की बात है कि मैंने पूरी book पढ़ ली. And I thought I'll skim through it, but there were so many interesting parts in the book. I felt, especially in relation to Pakistan's history and the different events that have happened, because I feel we always get a very biased sort of view on the events that have occurred, even within our friends and families. We're quite divided on who supports which party or which authoritative figure, and I felt this book was really fresh in that way. So पूरी रात मैंने spend करी ये book पढ़ते हुए. मैं चाहता हूँ एक ऐसी किताब हो जो लोग पढ़ें, जो एक्चुअली लोगों को ज़रूरत है, लोगों को जानने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो डिड नॉट वांटेड टू रीड लाइक अ व्लॉग और अ ब्लॉग, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसमें एकेडमिक विगर ना हो. तो इसीलिए आप देखेंगे एक सॉर्ट ऑफ स्कैवेंजर हंट सी किताब है कि जिस भी इशू के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, आई विश वो QR कोड्स होते और हर चीज़ पे मैं QR कोड लगा सकता, मे बी डिजिटल कॉपी में हम ये कर सकेंगे. लिटरली एवरी सिंगल थिंग दैट आई टॉक अबाउट, आई ऑलमोस्ट पुट अ फुटनोट ऑन एवरी सिंगल पेज ऑफ द बुक टेलिंग यू कि अगर स्पेसिफिकली इस बारे में और जानना है या स्पेसिफिकली इस चीज़ की हिस्ट्री जाननी है तो ये पढ़ो. इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में कहा है कि ये गेटवे ड्रग है. I think what was also really freeing for me when I approached this project was that he didn't really ask me to do जैसे clients जब आप काम करते हैं as an illustrator and designer, a lot of times especially in Pakistan, clients like to dictate what they want the design to be, but जब आपने पढ़ा हुआ है और आपका एक्सपीरियंस है, आई थिंक अ पर्सन इफ दे अप्रोच यू दे शुड ट्रस्ट यू विद व्हाट you're going to design and create. And I got that freedom from Shehzad, and I really appreciate him for that. And while I was reading the book, जो भी words आ रहे थे, whatever important elements, personalities, events, people that he was talking about, मैं वो सारे jot down करती जा रही थी. खैर सोचते सोचते मुझे एक recently last year I went to Hunza and Skardu for the first time. And जो भी हुंजा गया होगा, maybe you guys have been to Gulmit. So Gulmit has this little, कहेंगे, it's like an organization, but it's also like a place where women weave carpets. And उनके पास बहुत खूबसूरत carpets थे. उधर एक बहुत पुराना, गुलमित का सबसे पुराना घर, काफ़ी 100 सालों से ज़्यादा पुराना, is over there, and they've like kept it how it was with the carpet designs. So surprisingly and very interestingly, and not just in this place but in other places in Hunza also, I saw a lot of Afghan war rugs. And ये this is a whole sort of कहेंगे culture in Afghan, जहाँ पे वो जो भी उनने wars face करी हैं and all, so much Afghanistan has gone through, it comes out in their carpet designs. And there's actually a really cool book, which again I'll share the reference with Shehzad. It's a book on these Afghan war carpets, and it's called I Weave What I See. So an Afghan जो इतने पहले Soviet और US वाली, and then बाद में Talibanization, and then the US coming in. So all those decades of war they've seen, it kind of translates into these stunning carpet designs. And you can very much see that our design is inspired and has that visual ke it looks like a carpet. And apart from just Afghanistan में ये जो art movement चली है with their carpets, I feel it's kind of seeped into Pakistan as well, because that's what I saw in Hunza कि हमारे भी कुछ carpets थे जिन पे missiles बने हुए, जिन पे tanks बने हुए, जिन पे पूरी जैसे किसी की कहानी लिखी हुई हो ना, and more than a person's कहानी, it's about like उस जगह की कहानी, like Hunza की कहानी. So I took out all those references और उनको जमा करके, और फिर सोचते हुए of all the people that were talked about, the events, I started translating it into the sketches. We had 2 sketches that we began with, that I shared with Shehzad, and I think the carpet one was the one that he
and I were both more leaning towards, but the other one was the one where we had the different personalities who we would call maybe the key players of Pakistan's history. वो मैंने include करे थे. So we decided to merge those two sketches, which you guys will get to probably see right now, and then I started working on it digitally, and इसके भी जब when I started working on it, जब हमने color किए थे, there were a lot more options. Again, we'll share those on the screen with you guys. So I really like the blue, and I was surprised when Shehzad said red, when we started finishing it, but his reason for it was, amazing, because he's like, red is the color of revolution. And I was like, okay, that makes a lot of sense. And I feel in my work, अगर किसी ने मेरा काम देखा है, I lean a lot towards like blues and pinks. So this is very different from the kind of typical work I do. But the red really felt, especially अगर हम पाकिस्तान के बारे में सोचें, I think red is not the color you think about first. Green, like अगर कोई और the first color कोई और क्या, अगर मैं भी जब बनाई थी green ही मैंने सोचा. Of course हमारा flag green है, but in terms of what we've been talking about, in terms of what we've been losing in the country, and the fact that a revolution needs to happen for things to really change, I think the red really made sense. Coming to the elements in relation to what the book is about, carpet ka design to humne mention kara as our inspiration, as the reference. But the elements, once you read the book, I think it aapko zyada samajh aayegi ki ye elements kyun use hoye, because that was my understanding after reading the book. कि है हमारा मुल्क पाकिस्तान, right? But who is really running it, and who's really like that authority जो हमें जब हम कुछ करना चाहते हैं हमें नहीं करने देती, या अपना रूल इम्पोज करती है, या इट्स ट्राइंग in multiple ways to sort of govern us, even if it's indirectly. I would say a lot of people would agree it's very much China and US, and you can see them at the top of the, if we think of it as a map or as a design or as a construct of how Pakistan operates. So we have China and the US on top, and how do they sort of influence us? They use their military power, they use their first world key power, the fact that they're bigger than us, right? And then, of course, we can't talk about them without talking about our neighbor India, and that unko maine depict kiya hai through the use of the border, right? And right underneath them are the puppets that are talked about in the book, which are our political parties, which have disappointed us year upon years. And unme, of course, aur bhi aate hain, which I would have liked to include. But again, the key players, sochte hue, we included the parties jinke aapko symbols idhar nazar aa rahe. Then a part of the book also talks about how Urdu as a language was imposed on Pakistan for nationalistic reasons, especially when we had Bangladesh as a part of Pakistan. So we have these hands which are kind of almost, kya kahenge, celebrating our language in a very nationalistic, holy way. And then, of course, we also have the symbols of Islam, and Islam being used as a, weapon against us in the country to rule us, फिर आपको, of course, you have the title of the book. I think that also turned out interesting because the title is Pakistan Lost, and by the time you come to Lost, वो थोड़ा सा fade away होने लगता है. So hopefully that's not going to be the reality, since we have how to fix Pakistan ka bhi ek chapter in the book. But that's what we wanted to reflect in the title. And then we have, of course, the main key players. इनमें भी I feel someone asked me कि आपने लियाकत अली खान को क्यों नहीं include किया? My own father actually. And then मेरी अम्मी पीछे से बोली वो इतने key player नहीं थे. But I don't think that's true though. But I think it's also because of spacing issues. तो हम जिनको include कर सकते थे हमने करा. And it was interesting to sort of really study the faces of the people and draw them out and represent them on this cover. And last but not least, we have the law and we have the people of Pakistan. And unko main represent karna chahti thi not as bichare people, but some people who are actually have been fighting and are aware of what's happening. It's just that we've had terrible governance.
and perhaps this book can play a small part, if not a big one, in changing that. But yeah, so that's pretty much the synopsis of the design, I would say. Oh, of course, one last but not least thing would also be the border that we had. I wanted to create a border of love and war, which is probably what I've seen mostly in my country while growing up. There's a lot of destruction. There's, entire 90s मेरे school के were spent हड़तालों पे, घर पे. So a bit of that, but then there's also love, and one shouldn't forget that. I think the love part is also depicted through the use of the flowers. Those are the good things about the country. So yeah, I would really recommend everyone to get this book. You get to keep my artwork also at home, and it's definitely a very important read, especially if you really want to know about the history of Pakistan. Thank you. एक चीज़ थी रिसर्च करना और एक चीज़ होती है किताब लिखना, समराइज़ करना सारी चीज़ों को. इट्स नॉट अ जोक, ही इज़ यंग. और जो किताब उन्होंने लिखी है, इस तरह की किताबें बहुत पहले छप जानी चाहिए थी, क्योंकि इसमें जिन टॉपिक्स को उन्होंने डिस्कस किया है और जिस रेफरेंस के साथ डिस्कस किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद हमारी तवज्जो नहीं है और उसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए. ये बहुत अच्छा हुआ है कि उनकी किताब आई है. यंगर जनरेशन है, उनको पता चलेगा कि हुआ क्या है इस मुल्क के साथ. अभी मैंने उनसे कहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने किताब लिखनी है, कुछ को कहा जाता है कि आप किताब लिखें, और आपने किताब लिख दी. एंड आई थिंक इनके जो पॉडकास्ट हैं, जो इनकी डिस्कशंस हैं, जो डिस्कोर्स है, वो हमारे मुल्क में बहुत ज़रूरी है. हमने भी जो अभी रिसेंटली डिस्कशन किया था वो यही था कि 90% of the population जो है, they don't know their history. So this is educating people about Pakistan. It's very necessary, essential है. जी नहीं, मैं एज आई सेड ना, बहुत इम्पोर्टेंट किताब है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतनी उसकी जो लैंग्वेज इतनी एकेडमिक नहीं है, सिंपल लैंग्वेज है बट वेरी वेल आर्टिकुलेटेड. और ज़्यादातर यंग लोग जिन्होंने अभी इस तरह की चीज़ें पढ़नी शुरू की हैं, I would recommend that they should definitely read this book. बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बात तो मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि इसकी वीडियोस तो देखते रहते थे. अब मुझे ये था कि इसने बुक में क्या लिखा है और बुक क्यों ही लिखी है, ये मेरा क्वेश्चन भी है इससे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें तो ये वैसे ही बोलता रहता है. बट अब मैंने बुक पढ़ी है, अभी मैं आई एम करंटली रीडिंग इट एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्रहेंसिबल. बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है. बहुत ही अच्छी और मुनासिब किताब उन्होंने यंग बच्चों के लिए, जिनको हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा नहीं मालूम, उसके बारे में उन्होंने एक जगह उसको समो के और प्रेजेंट किया. हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. लेट अस होप कि मतलब हमारी यूथ जो है वो इस किताब को ख़रीदे, समझे और पढ़े. I think what's most interesting about this book is it's conversational, and so it doesn't read like an academic book, and I think that is I could credit that to the fact that he does so many podcasts. It really does sound like he's talking to me, and where it's conversational, it's also very serious. So I think it's a good medium. I think the writing is a good medium to deliver a very serious message. बहुत अच्छी किताब है. बहुत अच्छी किताब है और ये ऑथर भी बहुत अच्छा और है. ये ऑथर बहुत कमाल ऑथर हैं. ये सिर्फ यूट्यूबर नहीं है, सिर्फ यूट्यूबर नहीं है, पढ़े लिखे हैं ये. इनकी बुक जाके पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है, इजी टू रीड है, डाइजेस्टेबल कंटेंट है, और यंग जनरेशन जो है, जो बुक से थोड़ी दूर हो गई, उनके लिए बहुत बेहतरीन है. इट्स लाइक अ पर्सन, ऑथर इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. वो ऐसे नरेट कर रहे हैं जैसे वीडियो बना रहे हैं. आई थिंक ऑथर को यूट्यूबर होना चाहिए.
On behalf of Habib University, I extend my utmost gratitude and appreciation to the author of the book, Mr. Shehzad Riaz, and the moderator for today's session, Mr. Raji Akbar. So looking forward to your conversation today. Thank you, Liberty Publications. Honored to have Mr. Qazi Akbar with us as a moderator. Introduce the man behind this book, Pakistan Lost, Shehzad Riaz. Shehzad is one of Pakistan's most prominent podcasters and the host of the Pakistan Experience. तो बस अब ये मेरी एक छोटी सी काविश थी और मैं यही चाहूँगा कि लोग पढ़ें एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु रेड इट सो फार. इट बिकेम पाकिस्तान्स मोस्ट प्री ऑर्डर्ड बुक, लिबर्टीज़ मोस्ट प्री ऑर्डर्ड बुक एटलीस्ट. तो जितना प्यार मिला है, जितने लोगों ने अब तक पढ़ी है, उनका फीडबैक आया है, थैंक यू सो मच टू एवरीबडी. एंड आई होप कि 20-25 साल बाद भी लोग इस किताब को पढ़ रहे हों लॉन्ग आफ्टर आई एम गॉन. The book remains, and that maybe is the power of books, कि वो कहीं नहीं जाती. So thank you to everybody who helped me made this happen. Thank you to Ella, thank you to Liberty, and thank you to Samia Arif कि उन्होंने जो कवर डिज़ाइन किया है, आई थिंक किताब से बेहतर तो कवर है. तो आधा इंटरेस्ट तो लोगों का कवर में है, तो उनकी ब्रिलियंस की वजह से लोग किताब भी पढ़ रहे हैं. So thank you to everybody who helped make this happen, and thank you to all of you for reading Pakistan Lost.